हनुमान जी की 10% शक्ति भी बाली के लिए क्यों जानलेवा बनी? रामायण की एक रहस्यमयी और शिक्षाप्रद कथा। कथा का आरंभ। त्रेता युग का वो समय था जब वानर जाति अपनी शक्ति, पराक्रम और तेज के लिए संपूर्ण पृथ्वी पर प्रसिद्ध थी। किष्किंधा नगरी उस समय वानरों की राजधानी थी और वहां का राजा था महाबली बाली। बाली केवल शारीरिक बल में ही नहीं बल्कि अपने वरदानों और युद्ध कौशल में भी अद्वितीय था। कहा जाता था कि जिससे भी बाली युद्ध करता उसकी आधी शक्ति स्वतः ही बाली में समा जाती थी। यही कारण था कि उसे युद्ध में कोई पराजित नहीं कर सकता था। उधर उसी काल में अयोध्या के राजकुमार श्री राम माता सीता की खोज में वन वन भटक रहे थे। उनके साथ थे उनके छोटे भाई लक्ष्मण और महान भक्त हनुमान। हनुमान जी उस समय अपनी वास्तविक शक्ति से पूर्णतः परिचित नहीं थे। वे स्वयं को श्री राम का एक छोटा सा सेवक ही मानते थे। बाली का अहंकार। बाली का पराक्रम धीरे धीरे अहंकार में बदलने लगा था। उसे अपनी शक्ति पर इतना घमंड था कि वे स्वयं को देवताओं से भी श्रेष्ठ समझने लगा। एक दिन बाली ने सभा में गर्व से कहा, इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो मुझे पराजित कर सके। देवता हो या दानव, सब मेरी शक्ति के सामने तुच्छ हैं। सभा में बैठे वानर भयभीत थे पर कोई कुछ बोल न सका। उसी समय नारद मुनि वहां पहुंचे। उन्होंने बाली के अहंकार को भांप लिया और मुस्कुराकर बोले, राजन, शक्ति तभी शोभा देती है जब उसके साथ विनम्रता हो। पर बाली ने इसे अनसुना कर दिया। हनुमान और बाली का सामना। एक दिन हनुमान जी किष्किंधा के निकट से गुजर रहे थे। वे श्री राम की आज्ञा से वन में सूचना एकत्र कर रहे थे। बाली ने आकाश से हनुमान को आते देखा। उसने सोचा, यह साधारण वानर कौन है जो बिना भय के मेरी सीमा में प्रवेश कर रहा है? बाली ने जोर से गर्जना की, हे वानर, कौन हो तुम? क्या तुम्हें पता नहीं कि यह बाली की भूमि है? हनुमान जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं रामदूत हनुमान हूं। मेरा उद्देश्य केवल प्रभु की सेवा है, युद्ध नहीं। पर बाली का अहंकार भड़क उठा, रामदूत, तो आज तेरी शक्ति देखता हूं। युद्ध का प्रारंभ। बाली ने बिना चेतावनी के हनुमान पर आक्रमण कर दिया। धरती कांप उठी, पर्वत हिलने लगे, आकाश में वज्र सा शब्द गूंज उठा। हनुमान जी ने मन ही मन श्री राम का स्मरण किया और केवल अपनी 10% शक्ति का उपयोग किया, क्योंकि वे किसी से युद्ध नहीं करना चाहते थे। जैसे ही बाली ने हनुमान पर प्रहार किया, उसका वरदान सक्रिय हो गया। हनुमान की 10% शक्ति का आधा भाग बाली में स्थानांतरित हो गया। वरदान बना अभिशाप। पर यहां एक रहस्य था। हनुमान जी की 10% शक्ति भी इतनी अपार थी कि उसका आधा हिस्सा भी बाली के शरीर के लिए असहनीय हो गया। बाली की नसें फटने लगी, उसका शरीर कांपने लगा, उसकी सांसें भारी हो गईं। बाली चकित रह गया, यह कैसी शक्ति है? मैंने तो केवल आधी शक्ति ली है, फिर भी मेरा शरीर इसे सहन क्यों नहीं कर पा रहा? हनुमान जी शांत खड़े थे। उन्होंने कहा, राजन, यह मेरी नहीं, मेरे प्रभु श्री राम की कृपा की शक्ति है। जो इसे अहंकार से ग्रहण करता है वह स्वयं नष्ट हो जाता है। बाली का पतन। बाली जमीन पर गिर पड़ा। उसका गर्व चूर चूर हो चुका था। उसे पहली बार अपने अहंकार का परिणाम दिखाई दिया। बाली ने कांपती आवाज में कहा, हनुमान, आज मुझे समझ आया कि शक्ति का स्रोत मैं नहीं हूं। हनुमान जी आगे बढ़े और बोले, शक्ति सेवा के लिए होती है, प्रदर्शन के लिए नहीं। श्री राम का संदेश। उसी क्षण आकाश से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। हनुमान जी ने श्री राम का स्मरण किया, मानो श्री राम की वाणी गूंज उठी। अहंकार का अंत निश्चित है, भक्ति ही वास्तविक शक्ति है। बाली की आंखों से आंसू बहने लगे, उसका हृदय शुद्ध हो गया। शिक्षा। इस कथा से हमें 3 महान शिक्षाएं मिलती हैं। अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। भक्ति से प्राप्त शक्ति विनाश नहीं, कल्याण करती है। हनुमान जी की शक्ति का स्रोत उनका बल नहीं, उनकी भक्ति है।